गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इट्स अ वंडरफुल डे आउटसाइड। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको। एक्सरसाइज 6.3 हमारा है, देखिए अब तक आपने स्क्वायर्स पढ़ लिया है। ठीक है, कि उसका डबल कितना होता है। ठीक है, नंबर्स का। अब क्या है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब वापस उसका हाफ कितना होता है। ठीक है, तो स्क्वायर मतलब तो हो गया डबल। स्क्वायर रूट माने जड़। तो जड़ माने समझ लीजिए कि कहाँ से वो पैदा हुआ है, नंबर कहाँ से आया है, उसका बेस क्या है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक मान लीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या है आपका, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये तो था आपका सारा स्क्वायर। हमने क्या किया, ये यहां से ये आने में क्या क्या है, ये स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है स्क्वायर, ये होगा हमारे स्क्वायर जो अब तक आपने पढ़ा था। अब क्या है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मीन्स इसका इसका क्या है रूट वो कर देंगे। तो इसके 1 कितना होगा, रूट 1 का 1 ही आता है। ठीक है, अब क्या है 4 रूट 4 का क्या है, इसका अगर हम रूट निकालेंगे दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 4 का हम पहले डिवाइड कर देंगे 2 into 2 फैक्टर कर देंगे इसके। तो क्या हो गया 2 into 2। तो इसका मतलब अगर बाहर निकालना हो तो एक पेयर होना चाहिए, तब वो बाहर रहता है। ठीक है, ये दो हैं, दो में से हमने क्या है एक बाहर निकाल दिया तो ये रूट हट जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरीके से हम रूट 9 का कर देंगे। तो रूट 9 का क्या है 3 × 3 होता है ना 9। तो एक पेयर बन गया, जैसे पेयर बनेगा तो ये रूट हट जाएगा और वो नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 16 का, तो 16 का हमारा क्या है रूट। अब 16 का क्या है 2 2 4 2 8 2 16। देखिए एक पेयर बना, ठीक है, तो एक हमारा 2 आ गया, फिर से एक पेयर बना तो हमारा एक 2 आ गया। दैट मीन्स 2 × 2 = 4। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 4। इस तरीके से हम, और हाँ ये क्या है हमारा नंबर जो है हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है तब जाके हमारे ये आता है रूट 25। इसका तो सिंपल है, रूट 25 को क्या 5 × 5। ठीक है, 5 × 5 दैट मीन्स 5 आएगा। रूट 36, इसका 36 का देखो ये आए 5 कहाँ से आया, यही तो है 4, ये 4 3 3 2 2 1 1। ठीक है, अब 36 का करेंगे हम। तो 36 का 2 2 2 4 4 3 12 12 3 36। देखिए 2 2 4 4 12 12 3 36। इसका ये कहाँ से किया हमने, यहाँ देख लेते हैं 36। हम क्या करेंगे 2 2 1 2 2 1 2 2 8 16 2 9 18। फिर क्या है 3 से कटेगा, 3 3 9 3 1 3। तो 2 2 और 3 3। ठीक है, तो ये 2 2 और 3 3, तो कितना आ गया हमारा 2। ये एक पेयर बना एक आया बाहर, एक पेयर बना एक आया बाहर, दैट मीन्स 2 3 6, तो आ गया 6। ठीक है, इसी तरीके से 7 भी 49 का है, तो 7 7 49, तो इसका क्या आ गया 7 आ गया। रूट 64 का क्या आ गया 8 8 64। एंड रूट 81 का क्या आ गया हमारा 9 9 81। एंड रूट 100 का आ गया 10 10 10 100। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। देखिए रूट वो करने का। दूसरा हमारा एक और तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन के, आप इससे कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन ये जो मैंने सिंपल बता दिया, दोनों इसी में आ गया। ठीक है, मान लीजिए कोई एक नंबर है 6400। ठीक है, यहाँ दे रखा हमारा 6400 है एग्जाम्पल। इसका हमने इसका रूट निकालना है, तो ये कैसा होगा रूट कैसे निकलेगा इसका। इसका क्या करेंगे 6 4 0 0, क्या करेंगे 2 3 6 2 2 4 0 0। ठीक है, 2 3 6 2 2 4, फिर 2 1 2 2 6 12 0 0, तो ये आ जाएगा 2 8 16 0 0, 2 4 8 0 0, 2 2 4 0 0, 200 200, 250 100, 225 50, 2 ये नहीं जाएगा, यहाँ 2 से नहीं जा रहा है। ठीक है, 2 फिर 25 50 हो गया। अभी क्या आ रहा है 5 5 25। ठीक है, तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन से ये हो गया एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, और ये 4 पेयर 5 पेयर। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2
1 2 3 1 2 3 एक पेयर और रह गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5। तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, ये 2 का बन गया। दैट मीन्स 2 को हम 4 बार करेंगे। ये 2 इसके लिए, ये 2 इसके लिए, ये 2 इसके लिए, ये 2 इसके लिए, और 5 ये इसके लिए 5 आ गया, ठीक है। दैट मीन्स 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 5 80। दैट मीन्स इसका 80 आ जाएगा। देखो 8 8 64 और 1 0 इसका डबल हो गया, तो 64। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। 0 मैंने ऊपर लिख दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 0 1, उसके बाद हमने किया था 4 5 6 एंड 9, ये हमारे क्या हैं, और ये हमारे ये दो नंबर, जिस किसी भी नंबर्स के लास्ट में 0 1 4 5 6 या 9 आता है, दैट मीन्स वो स्क्वायर है किसी का, ठीक है। और अगर जिनके उनके नंबर्स के, उन नंबर्स के जो लास्ट यूनिट डिजिट है अगर 2 3 7 8 है, दैट मीन्स वो स्क्वायर नहीं है किसी का, मीन्स स्क्वायर नहीं बनता उनका, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं बनता। तो अब देखिए 0 1 एंड 4 5 6 9, देखिए यहाँ लिख देते हैं 0 1 4 5 6 एंड 9, ठीक है। अब देखिए 0 इनमें से देखिए 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, 1 है, 4 है, बिल्कुल है, 9 है, 9 है। अब ये देखिए इसका क्या है, 6, क्या है 6 है, बिल्कुल है, 5 है, 6 है, फिर से वही 9 है, 9 है, 4 है, बिल्कुल 4 है, 1 है, ये दूसरे नंबर का 1 है, 0 है, 0 है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको पिछले इसमें भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से वही बता दिया मैंने। और 2 3 7 8 का नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि सीरीज से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 9801, 91 का 1 है, 9801, what could be possible ones digit of the square root of each of the following, मतलब इसका जो आधा होगा, ठीक है, उसका जो कुछ भी आएगा इसका हाफ, ठीक है। यहाँ यूनिट डिजिट ये वाला वो क्या होगा, मतलब अगर हमारा 1 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 कैसे आया, जबकि उसका बेस अगर 1 रहा होगा तो, देखिए और किसी में है नहीं है, इसमें है। दैट मीन्स इसका या तो यूनिट डिजिट यहाँ या तो 1 रहा होगा और 9 रहा होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा इसका। 5 का कर लेता हूँ, ठीक है, 25, ठीक है। 5 कब आएगा, जबकि उसका बेस 5 रहा होगा, ठीक है। तो ये 5 है, तो इसका बेस रहा होगा 5। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी है, मतलब ये वाले लॉ समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो 5 का क्या है, बेस यूनिट डिजिट 5 है, दैट मीन्स उसका बेस भी 5 रहा होगा, ठीक है। एक और आते हैं 1 और 9 के लिए, इसका तो यही देखिए 81 है ना, तो मान लीजिए 19 मान लेते हैं, 19 19 या 361, ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो 19 का क्या है, 1 कब आएगा, जबकि 9 रहा होगा यूनिट डिजिट, ठीक है। ये यूनिट डिजिट 1 कब रहा होगा, जबकि उस नंबर में क्या होगा, 9 रहा होगा। तो ये क्या है, 1 कब आया, जबकि उसका बेस 9 रहा होगा। तो ये जितने भी नंबर्स आएंगे उनके यूनिट डिजिट में अगर यहाँ 9 होगा तो ये 1 आएगा, अगर 1 होगा तो भी 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए 11 का कर लेते हैं, 11 121, तो देखिए 1 है तो 1 है। तो 9 और 1 के लिए 9 और 1 है तो हमारा 1 आएगा, ठीक है। और अगर 5 होता है तो वो 5 आएगा। एक और चीज है, हमारा जब भी या तो 4 होगा या 6 होगा बेस, तो हमारा वो 6 में ही एंड होगा उसका यूनिट डिजिट, ठीक है। जैसे 4 का क्या हो गया 16 और 6 का क्या हो गया 36। तो देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो इसका मतलब अगर बेस हमारा 4 है या 6 है तो उसका स्क्वायर हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या है क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 9 और 8, 9801, अगर इसका बेस 1 और 9 है, देखिए यहाँ 1 और 9 है तो ही 1 आएगा, ठीक है। दूसरा कर लेते हैं हम 9 9 8 5 6। तो इसमें क्या है, देखिए ये हमारा 6 है, तो 6 हमारा कब आएगा, जबकि इसका बेस क्या रहा होगा, या तो 4 रहा होगा या 6 रहा होगा। इसका जो आधा नंबर है मीन्स रूट, वो नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट जो भी का होगा, लेकिन यूनिट डिजिट उसमें से
जो यूनिट होगा वो नंबर यूनिट या तो 4 होगा उसका या 6 होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, 998001, ठीक है। तो 1 कब आएगा, देखिए 1 कब आएगा, जबकि 9 या 1 होगा। दैट मीन्स इसका या तो 1 होगा या उसका रूट जो होगा उसमें यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। अब फोर्थ में आ जाते हैं, 657 657 025 तो देखिए मैंने अभी बताया आपको कि 5 का कब होगा, 5 कब आएगा, जबकि उसका यूनिट डिजिट इसका आधा जो होगा स्क्वायर रूट, वो नंबर क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 का 5 ही होगा, ठीक है। ये आ गया 5, क्लियर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहा है कि बिना कैलकुलेशन के, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स निकालो इनमें से विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या है इनमें, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था या पिछली वीडियो में किया था, ठीक है, उसी तरीके से देखिए 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 एंड 9, उसमें से क्या किया था हमारे जो कि स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 0 1 है हमारा, ठीक है, उसके बाद 4 है, 5 6 है और 9 है, ठीक है। तो जिनके भी एंड में ये नंबर, ये डिजिट्स आते हैं वो होंगे परफेक्ट स्क्वायर, और द रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट, ठीक है। इनको हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या हमारा 5 6 यही बच गया है, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 5 6 और 9 होना चाहिए, वही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। हम पहले पे आ जाता है 153, 1 वाला है 153, तो ये क्या है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, देखो श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, पक्का है कि हमें नहीं है। तो ये क्या है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट में क्या है, 3 आ रहा है, तो इसमें 3 है, नहीं है, तो ये है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इनके बस यूनिट डिजिट देखना नहीं, 3 है, इनमें 3 है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब हमारा आ गया 257 7, क्या ये है इनमें, नहीं है ना, तो ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये भी नहीं है हमारा। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर हमारा दे रखा है 408 8 आ रहा है, देखिए 0 1 4 5 6 9, यूनिट डिजिट नहीं है ना, 378, 3 है, नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 8 है, नहीं है, तो ये वाला भी, जैसे ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, दैट मीन्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हम फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ हमारा है 441, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, यूनिट डिजिट देखना हमने, फिर 1 है, इनमें से 1 है, बिल्कुल ये वाला है 1, दैट मीन्स इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर का 441 का क्या होता है वैसे, 21 जब 441 होता है, ठीक है। तो 441 का हम यहाँ भी चेक कर लेंगे अगर ये है या नहीं है, किस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन करके 4 4 8 9 3 से हम करेंगे, 3 1 3 3 4 12 23 7 21, ठीक है, 3 4 12 27, 3 9 27, 7 7 49, 3 और 3, दैट मीन्स 3 इंटू 7 7 3 21, तो आ गया 21 21 441, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, ऑड नंबर्स जो होते हैं, ऑड नंबर्स को हम क्या करते हैं, सीरियल वाइज माइनस करते हैं, ठीक है। तो 100 एंड 169 क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 100 और दूसरा है 160, सिल्वर, ताकि हमें दिक्कत ना हो। यहाँ कर लेता हूँ ना मैं, 1 3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27, ठीक है। ये सारे हमने क्या है, और नंबर्स लिख लिए हैं। अब क्या, सीरियल वाइज हम माइनस करते चलेंगे। हमने क्या किया, 100 से 1 माइनस किया तो कितना आया, 99, 99 में हमने क्या किया, -3 किया, तो हमारा कितना आ गया, 96, ठीक है। अब 96 में हमने क्या किया, 5 माइनस, तो हमारा हो गया 91, ठीक है।
अब 91 में हमने क्या किया, 91 में 7 माइनस किया तो कितना आ गया 6, 90, 84, 87, 89, 90, 91, ठीक है 84 आ गया। अब क्या करेंगे हम 84 में 9 माइनस करेंगे, तो 9 माइनस करेंगे तो 80 में हमने 5 माइनस किया तो 75, ठीक है। उसके बाद 75 में क्या किया हमने, हम कब तक करते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए आंसर। तो 5 से हमारा 1 गया 4, ये हो गया 64। अब 64 से हमने क्या किया 13 माइनस किया तो हमारा आ गया 51, 63, 64, ठीक है। अब 51 से हमने क्या माइनस किया, 13 तो हो गया, 15 माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमने 15 माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारा 51 और 15, 5, 5, 10, 11, 6, 4 से बनेगा 30, 30, 40, 51, ठीक है 36 आ गया हमारा 36। अब 36 से हमने क्या माइनस किया 17, 17 34, 36, 19 आ गया, ठीक है। अब क्या किया हमने फिर 19 से क्या माइनस 17 तो हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम 19 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 19 माइनस 19 0 आ गया हमारा, ठीक है। तो हमारा आ गया 0 आंसर, रिजल्ट क्या है हमारा 0, दैट मीन्स आंसर नहीं आया, रिजल्ट 0 आया। तो हम 100 से 0 तक लाने में कितने स्टेप हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दैट मीन्स 10 स्टेप्स हो गए हमारे। तो हमारे इसका 100 का रूट क्या आ गया, तो 100 का रूट क्या हो गया हमारा इक्वल टू 10 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरा 10 कर दिया ना हमने, तो 100 का रूट 10 आ गया, ठीक है। 10 10 सा 100 होता है। अब इसी तरीके से हो गया क्लियर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं 169 पे। अब क्या है 169 हमारा सेम हुई है, 169 में हमने क्या किया 1 माइनस किया तो कितना आया 168, फिर 168 में हमने क्या माइनस किया 3, तो 165, 165 में हमने क्या माइनस किया 5, 160, 160 में हमने क्या किया 7, 153, 153 में हमने क्या किया 7, 9 माइनस किया तो 159, 10, 12, 13, 4, 144, ठीक है। 144 में हमने फिर क्या माइनस किया 10, 11, ठीक है। तो 1 क्या हो गया हमारा 133, ठीक है 33, 43, 44, 133 में हमने फिर क्या माइनस किया 11, देन तो 13 माइनस किया तो 120, 30, ठीक है। और 120 में हमने क्या माइनस किया 15, दैट मीन्स 105। उसके बाद 105 में हमने क्या माइनस किया 17 माइनस करिए 105 में कितना होता है 14, 15, 8 और 9 से बन गया 8, 88 हो गया, ठीक है। 14, 15, 5, 8, 9, 10, ठीक है। अब 88 में हमने क्या माइनस किया 19, 19 में हम फिर से माइनस करिए 88 में 19, 9 टू 18, 9 आ गया 7, 69, ये आ गया हमारा 69, ठीक है। अब 69 में हम फिर क्या माइनस करेंगे 7, 19 हो गया 21, 69 में हम क्या माइनस करेंगे, देखिए ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, सीरियल वाइज आप एक गैप देके गूगल करिए क्योंकि और नंबर सिस्टमेटिकली और नंबर्स हैं, ठीक है। तो 21 में क्या आ गया हमारा 6 से 2 गया 48, ठीक है। और 48 से हमारा क्या गया 23, तो 23 5 आ गया और 25 आ गया। और 48 से हमने क्या किया इसको क्या करेंगे हम 25 से करेंगे, 25 से हमने माइनस किया 23, 24, 25, देखिए 25 पे आ गया 25, ठीक है। 25 माइनस 25 0 हो गया, हमारा रिजल्ट 0 आ गया। अब देखिए काउंट करिए सीधे हुए नंबर्स कितने हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, दैट मीन्स रूट 169 इज इक्वल टू 13, 13 13 जा 169, ठीक है। हो गया क्लियर, एक इस तरीके से आप जो है रूट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, ये कह रहे हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही हम डिवाइड कर करके निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बोला 729, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है 729, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, वही है 2 से होता है ठीक है, 3 से होता है ठीक है, 5 से होता है ठीक है, सीरियल वाइज हम करते जाएंगे, अगर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 729 हम 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट 9 है, ठीक है। एक और चीज है 2 का फैक्टराइजेशन, 2 का फैक्टराइजेशन क्या है हमारा, अगर 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर का जो यूनिट जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जो है इनमें से कोई सा एक है तो वो 2 से डिवाइड होगा,
ठीक है, ये तो फैक्टराइजेशन और डिविजिबिलिटी मेथड वाला जो था पिछले क्लासों में पढ़ा होगा आपने। तो देखिए 9 है, 9 तो इसमें है नहीं, दैट मीन्स 2 से होगा नहीं। अब 3 से करके देखते हैं। 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 7 + 2 9 हो गया, 9 + 9 18। क्या 18 डिवाइड से हो रहा है 3 से, 3 6 18, दैट मीन्स ये 3 से होगा। जो भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सब का ऐड कर लीजिएगा। ऐड करके जितने भी आते हैं, अगर वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है फिर से उनको ऐड कर लीजिएगा और डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिएगा। अगर डिवाइड होता है तो क्या है, वो नंबर पूरा डिवाइड होगा। अगर वो नंबर डिवाइड होता है जो प्लस कर करके आया है, दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड है तो ये भी होगा। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा ही फास्ट बोल रहा हूँ तो आप स्लो करके वो कर लीजिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मीन्स स्लो चला के ना कि मैंने अभी क्या वो करा है 3 का डिविजिबिलिटी के लिए। ठीक है, अब क्या है आपका 3 से ये डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ठीक है 3 2 = 6, 3 4 = 12 और 3 3 = 9। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 से 3 8 = 24, 3 1 = 3, 3 3 = 9 और सॉरी 3 2 = 6, 21, 3 7 = 21 एंड 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ठीक है, हो गया। पूछा क्या था इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसका स्क्वायर रूट निकालना हमने। तो 729 का हमारा कितना आया, 3 टाइम्स है ना, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय इसके लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय इसके लिए 3, दैट मीन्स 3 9 3 = 27। तो 27 27 = 729। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड हम कर लेते हैं 400। 400 का क्या है, 400 का तो देखिए जिस किसी का भी अगर 0 होगा, एक तो 2 से जाएगा वो, ठीक है, दूसरा 5 से भी जा सकता है। तो पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे। 2 2 = 4, 2 0, 2 1 = 2, 2 0, 2 5 = 10, 1 0, 2 25 = 50, 5 5 = 25। देखिए ऐसे नहीं कि आप 2 से, आप चाहे तो ज़्यादा से भी कर सकते हैं, लेकिन होता है कि ज़्यादा से अगर डायरेक्ट कर दोगे तो वो ये फैक्टराइजेशन में इसमें ये कॉमन लेने में दिक्कत हो जाती है कभी कभार। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा बेसिक से शुरू करें, 2 3 5 7 स्टार से। तो अब हमारे कितने पेयर बन गए, 1 2 एंड 3, दैट मीन्स 400 = 2 × 2 × 2 × 2 और × 5 × 5, 1 2 3, दैट मीन्स 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 का 2 मल्टीप्लाई 5 का 5, 2 × 4 5 × 20। ठीक है, तो इसका देखिए आपका कितना हो गया, इसका 400 का स्क्वायर रूट 20 आ गया। क्लियर। अब आ जाते हैं 1764 पे। 1764 पे यहाँ से, ठीक है दिख रहा है ना, 1764। 1764 को हम क्या करेंगे, देखिए 4 है, दैट मीन्स यहाँ देखिए 4 है, दैट मीन्स 2 से डिवाइड होगा। अब क्या किया हमने, 2 6 × 2 7 = 14, 2 8 = 16, 2 8 = 16, 2 8 = 16, 2 4 2 2 = 4। ठीक है, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 1 = 2। अब क्या है 41, तो ये 41 2 से तो होगा नहीं, देखिए 2 से इसमें है नहीं। 3 से हम चेक कर लेते हैं, 4 + 4 8 + 1 9, दैट मीन्स 3 3 = 9, 4 + 4 8, 8 + 1 9, तीनों को हमने प्लस कर दिया, प्लस करके 9 आया, तो 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 = 9, दैट मीन्स ये डिवाइड होगा। 3 1 = 3, 3 4 = 12, 13 4 21, 3 7 = 21। ठीक है, फिर इसको भी चेक कर लेते हैं, 3 से हो गए 7 8 9 10 11 12, 3 4 = 12, 3 से हो रहा है डिवाइड। अब क्या है, इसको भी हम 3 से कर देंगे, 3 4 = 12, 3 9 = 27। ठीक है, अब ये 3 से होगा 9 10 11 12 13, 13 3 से होता है, नहीं होता, दैट मीन्स ये नहीं होगा 13 से 3 से। अब क्या है 5 पे आ जाते हैं, तो 5 क्या है, जिस किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट जो होता है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये ना तो 0 है ना 5 से। अब 7 से आ जाते हैं, तो 7 7 = 49 होता है, ये हमें पता ही है। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर्स, दैट मीन्स 1764 = 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, क्लियर। अब क्या है, 2 का 2, 3 का 3 एंड 7 का 7। ठीक है, 3 2 = 6, 6 7 = 42, इसका मतलब 42 मल्टीप्लाइड बाय 42 = 1764। ठीक है,
अब आ जाते हैं फोर्थ पे 4096। तो 4096 का हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो मैंने किया था 0 एंड 2 4 6 8, ये सारे कैसे होंगे, 2 से डिवाइड होंगे। दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अगेन 8 है तो 8 भी होगा 2 से। 2 1 ज़ा 2, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 है तो 4 होगा। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 है तो ये 2 ये भी होगा। 2 2 ज़ा 4, 5 10, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 6 है 2 से होगा। 2 ज़ा 2, 2 4, 2 8 16, 8 है देखो 2 से चल रहा है सारा, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। सारा 2 से ही हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। अब क्या है 4096 के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ। 4096 के लिए हमारा कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 टाइम्स है ये। 1 2 3 4 5 6, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6, हमारे कितने पेयर बन गए, 6 पेयर बन गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है एंड इसके लिए ये है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64। तो इसका जो स्क्वायर रूट वो आएगा, स्क्वायर रूट आएगा वो 64 आएगा, ठीक है। अब क्या है 7744 पे आ जाते हैं। 4 है अगेन, 4 ये है, दैट मीन्स 2 से हुआ। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 17 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 है तो 2 से होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 6 है तो ये 2 से होगा। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर ये 8 है तो 2 से जाएगा। 2 4 ज़ा 8 एंड 9, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 4 है तो 2 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 121 का तो हमें पता ही है कि 11 से जाता है, ठीक है। 11 11 से 121 होता है। 11 का 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ठीक है। ये आ गया हमारा कितने पेयर बन गए 1 2 3 4। अब 7 7 4 4 को ले लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 11 इंटू 11, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर एंड 4 पेयर, that means 2 for this, 2 for this and 2 for this and 11 for the last one, ठीक है। 2 to the 4, 4 to the 8 and 11 is the 88, that means the square root of 7744 is 88, ठीक है। 88 मल्टीप्लाई बाई 88 हमारा 7744 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं 9604 पे। 9604 अगेन 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, हम चेक करेंगे 2 के बाद 3 से, ठीक है। तो 4 इन सबको हम प्लस कर देंगे। 4 5 6 प्लस 1 7, ये जा रहा है 7, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। 4 5 5 से भी नहीं जाएगा। 6 7, अब देखिए 7 से पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो यहाँ देखिए 2 4 0 1 लास्ट वाला नंबर जो है उसका हम डबल मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। 1 इंटू 2 कितना आया 2। अब 2 को हम इससे माइनस करेंगे। 240 माइनस 2 कितना आएगा 238 हो रहा है ये 7 से चेक करने के लिए, ठीक है। ये हम 7 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा ये पता करने के लिए। अब नहीं ये हम चेक नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया हमने। 8 2 या 16, तो हम क्या करेंगे जो नंबर बच गया है 23 से माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा 19 24 5 6 7 13, ठीक है 7। तो ये देखिए 7 आ गया 7। अब 7 से डिवाइड होगा ना 1, दैट मीन्स ये नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। यहाँ एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई भी नंबर दिया आपको उसका लास्ट डिजिट हटा दीजिए
उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा, जो आएगा उसको जो बचा हुआ है 240 उससे माइनस कर दीजिए, ठीक है। माइनस किया है 238 आया, अब भी नंबर बड़ा है, आपको डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से वही यूनिट डिजिट लीजिए मल्टीप्लाइड बाय 2, जैसे यहाँ लिया था ना, तो यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ गया 16, तो जो बचा हुआ नंबर है इससे माइनस कर दीजिए, जो आएगा, तो अब हमारे 1 आ गया, इस मतलब 7 आ गया यूनिट डिजिट, 1 आया है, तो अब क्या है यहाँ से चेक कर लीजिए 7 डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये बड़ा नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। 7 7 3 7 3 जा 21, 22 23 24 30, 7 4 जा 28, 29 30 मीन्स 21, 7 3 जा 21, ठीक है। अब ये क्या है, अब फिर से इसमें हम क्या करेंगे, ये नंबर तो हो नहीं रहा था हमारा, अब हम क्या करेंगे 11 से करके देखेंगे, 11 3 जा 33, 11 से नहीं जाएगा हमारे 7 8 9, पहले चेक कर लेते हैं 7 से जा रहे हैं नहीं जा रहे, ठीक है। 343 343 3 2 जा 6, इसको हमने 6 माइनस किया तो 34 30 32 28, 7 4 28, तो ये देखिए सर ये 7 से जा रहा है, 7 4 जा 28, डायरेक्ट कहीं से हो रहा है। आगे हमने पहले हम आगे तब बढ़ते जबकि पहले इससे हम चेक कर लेते कि ये डिवाइड हो रहा था ये नहीं हो रहा था, ठीक है। 7 4 35, 7 4 जा 28, 29 30 4 5 6 63, 7 9 जा 63 एंड 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हो गया डिवाइड, 7 से ही हो जा रहा है, दैट मीन्स कितने पेयर बन गए 1 2 एंड 3, इसका हम क्या लिख सकते हैं 9604 का हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो हमारा एक पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर्स, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 जा 14, 14 बाय 98, that means 98 multiplied by 98, what we will get 9604, ठीक है। अब हम 7 में आ जाते हैं, 7 है हमारा 5929, ठीक है। इसको हमने फिर से लिखा 29, इसको हम चेक कर लेते हैं, 2 से तो होगा नहीं हमारा, 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, 9 2 18 5 7 7 2 14 15 और 1 1 2 25, दैट मीन्स ये 3 से भी नहीं होगा, टोटल इसका 25 होगा, ठीक है, प्लस करके, तो ये 3 से भी नहीं होगा। अब क्या है 4 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है, 0 और 5 होना चाहिए उसके लिए, 6 से नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं होगा, 7 से हम चेक कर लेते हैं, 7 से चेक करने के लिए क्या करना हमने 9 को हम अलग कर लिया, फिर से वही एक बार चेक देख लीजिए आप, ठीक है। 5 9 2 9 कैसे करेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 9 2 18, तो अब 592 माइनस बाय 18 माइनस करो, 8 9 10 11 12 4 8 से बन गया 7 574, ये दिक्कत होगी 7 से पता करने में, ठीक है। फिर से क्या करा हमने 4 ले लिया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 2 जा 8, तो 57 माइनस 8 करेंगे, 8 2 16 17 49, अब देखिए 49 डिवाइड हो रहा है 7 से, 7 7 जा 49, दैट मीन्स ये नंबर भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे 7 से कर लेते हैं, 7 4 35 7 से 42 7 से 56 7 8 जा 56 32 7 4 जा 28 29 30 31 30 49 7 7 जा 49, दैट मीन्स हो गया है, ठीक है। अब इसको फिर से 847 आ गया, अब 847 को हम फिर से चेक करेंगे कि ये होगा या नहीं होगा, तो हमने क्या किया 7 2 जा 14 ले लिया, 84 को हमने 14 से माइनस 7 2 जा 14, इसको 2 ले लेते हैं ना मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 440 817 7 10 से 70, दैट मीन्स 70 हो रहा है 7 से, तो ये नंबर भी होगा, ठीक है। 7 1 7 7 14 7 7, ठीक है। अभी 11 का तो हमें पता ही है, 11 11 जो 121 होता है, ठीक है। 11 111 हो गया, 11 7, दैट मीन्स 5 9 2 9 का हमने क्या किया 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, हमारे दो पेयर बन गए 7 × 11, दैट इज 11 7 जो 77, व्हाट वी गॉट आंसर 77, इसका 77 मल्टीप्लाइड बाय 77 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम 9216 पे आ जाते हैं, 9216, ये तो हमारा साफ है कि 6 है, तो ये क्या है इवन नंबर है तो 2 से होगा, 2 3 से 6 2 4 से 8 2 6 12 0 2 8 16, ठीक है। फिर 8 भी 2 से होगा, 2 2 4 2 3 6 2 4 8, फिर ये 4 भी होगा, 2 1 से 2 2 1 से 2 2 5 10 2 2 4 2 5 से 10 2 5 10 2 7 14 2 6 12, ठीक है। 2 2 4
and 5 1 2 8 is 16, 2 8 is 16, 2 1 is 2, 2 4 is 8, 2 4 is 8, फिर 2 7 is 14, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 6 is 12, 2 18 is 36, 2 9 is 18, 2 सॉरी यहाँ आ जाएगा 3, 3 3 is 9 and 3 1 is 3 है, काफ़ी लेंदी था। अब देखते हैं 9 2 1 6, इसके लिए कितने पेयर बन रहे हैं 2 के, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, दैट मीन्स 1 2 3, अच्छा हटा देते हैं 4 5, ठीक है, कितने पेयर है 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसका कर देते हैं यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, ये कितना बन गया 1 2 3 4 5 और 6, दैट मीन्स ये बार देखो कर लेते हैं 2 1, ये हो गया 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 3, 2 2 4 2 8 16 2 32, दैट मीन्स 32 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ लिख देता हूँ मैं 32 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 6 3 3 9, दैट मीन्स 96 मल्टीप्लाइड बाई 96 इज इक्वल टू 9216, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 529 पे, 529 देखिए इसका आप 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से टोटल किया हमने 5 6 7 9 18 19, ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, आप इस तरीके से वो कर सकते हैं, ये जाएगा 23 से, तो 23 का क्योंकि स्क्वायर होता है 23 का, ठीक है, 20 का स्क्वायर है 21 22 23, 23 का स्क्वायर कर दीजिएगा आपका 529 आ जाएगा, तो इसका क्या है 23 1 से 23, अब क्या है 23 हमारे ये एक पेयर आ गया, तो 529 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाइड बाय 23, हमारे कितना आ गया 23, दैट मीन्स 23 का हम स्क्वायर करेंगे तो 529 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं 80 100, ये कौन सा 9 10, ठीक है, तो 8100 हमने क्या किया 3 से कर लेते हैं, स्टार्टिंग 3 से करते हैं, 3 2 6 21, 3 7 21, ठीक है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, अब क्या किया हमने वैसे 2 से कर सकते थे, चल जाएगा ऐसा, ठीक है, 2 5 10, पर कोशिश कीजिएगा 2 से ही स्टार्ट करें, एंड 2 25 50 और 5 5 25, एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो 80 100 का देखिए हम पहले स्टार्टिंग 2 से ही कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ गया, फिर 3 3 3 3 5 एंड 5, ठीक है, हमारा 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद 2 2 और 5 5, एक पेयर आ गया इसके लिए ये, एक पेयर आ गया इसके लिए ये, फिर 3 का आ गया तो 3, 5 का आ गया तो 5, ठीक है, 3 2 6 और 5 3 15, फिर 6 90, देखिए 9 9 81 था ना, ये 81 और एक 0 का डबल कर दिया तो 2 0, ठीक है, तो इसका ये 81 स्क्वायर रूट ये हो गया 90, 8100 का स्क्वायर रूट हो गया 90, ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट आंसर कंप्लीट।